नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं यूरोप महादेश को लेकर के, यूरोप कंटिनेंट को लेकर के, कि यूरोप में कितने कंट्री आते हैं, किस तरह से क्या है सीक्वेंस, इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि एशिया को कैसे कंप्लीट हम लोग किए थे अच्छे से। और यदि जो नए हैं इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो पहले एशिया को अच्छे से देख लें, ताकि एशिया वाली चीज़ जो कंट्री है वो चीज़ याद हो जाए। उसके बाद से यूरोप उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। तो इससे आपका उसमें आपको हम ये भी जिक्र किए हैं कंटिनेंट को लेकर के, कंटिनेंट कितने हैं ये सारा चीज़ सीक्वेंस में, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, ये सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। उसमें पूरे चीज़ जो कंट्री है उसको भी मैंने पूरा करा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें यूरोप को लेकर के। ठीक है, तो यूरोप को हम लोग देखेंगे, रफली फिगर बनते चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो यूरोप की बात करते हैं। ठीक है, यूरोप महादेश। ठीक है, यूरोप महादेश जिसको यूरोप कंटिनेंट बोलते हैं। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉर्वे। ठीक है, ये है नॉर्वे। उसके बाद से यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन। उसके बाद से यहाँ पे फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। क्या चीज़? नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे डेनमार्क, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क। ठीक है, इधर आइसलैंड भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आइसलैंड भी आएगा। तो आइसलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क, तो ये सब नॉर्वेजियन कंट्री के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, इसलिए कि यहाँ पे नॉर्वेजियन पर्वत है। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात अभी नहीं करेंगे, भौगोलिक चीज़ों को हम लोग फिजिकल मैप के सहारे अभी हम लोग नहीं चलेंगे। क्योंकि पहले पॉलिटिकल हम लोग क्लियर कर लें। तो यहाँ पे नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क। उसके बाद से यहाँ से रसिया से जो अलग हुए थे उसको हम बात कर लेते हैं, जिसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, बाल्कन देश बोलते हैं। एस्टोनिया, एस्टोनिया ये ट है, एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये रसिया से अलग हो गए थे 3 कंट्री 1991 के उपरांत। ठीक है, 1991 में यूएसएसआर का क्या हुआ था, विघटन हुआ था 1991 में, जिससे ये 3 कंट्री रसिया में आए, और भी आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। सीक्वेंस क्या है? नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क, उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, के बाद बेल्जियम, उसके बाद से नीदरलैंड, के बाद लग्जमबर्ग। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा। ये हो गया बेल्जियम, ऊपर नीदरलैंड, ये हो गया लग्जमबर्ग। ठीक है, उसके बाद से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद से यहाँ पे होता है आयरलैंड, ये हो गया आयरलैंड। उसके बाद यहाँ पे आइसलैंड, आइसलैंड। और यहाँ से ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कंट्री अंडोरा, बहुत ही छोटा कंट्री है, बहुत ही इसका क्षेत्रफल कम है अंडोरा। उसके बाद स्पेन,
ये बड़ा कंट्री है। उसके बाद से पुर्तगाल, वास्को डी गामा को आप लोग जान रहे होंगे। चलिए, तो ये स्पेन, पुर्तगाल। उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए तो मोनाको, मोनाको, ठीक है। ये भी बहुत छोटा कंट्री में हम लोग जानते हैं। अंडोरा, मोनाको, वेटिकन सिटी, ये सब आते हैं। तो अंडोरा मोनाको, उसके बाद से यहाँ से इटली आ जाता है, ठीक है, इटली। उसके बाद से नीचे आ जाएंगे तो माल्टा, ठीक है, इटली के बाद माल्टा, ये हो गया इटली, माल्टा। उसके बाद ऊपर थोड़ा उठते हैं तो यहाँ पे आ जाता है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के बाद लिechtenstein है, लिechtenstein, ठीक है, लिechtenstein। उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद हंगरी, उसके बाद से स्लोवाकिया ऊपर आ जाएगा, स्लोवाकिया। उसके बाद से चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य इसको हिंदी में बोलेंगे, चेक गणराज्य। ये हो गया पूरे तो नहीं है लेकिन कुछ क्लियर हो गए। चलिए देख लीजिए क्या सीक्वेंस था। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। एक बार में 4 याद कर लेना है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, क्लियर। उसके बाद से 3 एक बार में, कौन कौन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद से 2 पोलैंड, जर्मनी, क्लियर। उसके बाद से बेनेलक्स, याद रखिएगा बेनेलक्स, बेनेलक्स, ठीक है। BE से बेल्जियम, बेल्जियम। NE से नीदरलैंड, नीदरलैंड। और LUXUMBERG, लग्जमबर्ग, जिसको बेनेलक्स बोलते हैं। तो बेनेलक्स से BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, LUX से लग्जमबर्ग। तो ऐसे ही 3 हो भी जाएंगे। उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम को हम लोग देखते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में आपको इसमें आ जाता है स्टॉकहोम, यहाँ पे लिख देते हैं यूनाइटेड किंगडम में स्टॉकहोम, वेल्स। तो स्टॉकहोम आपका उत्तर में पड़ जाता है और सबसे नीचे आता है वेल्स और बीच में पड़ जाता है इंग्लैंड, ठीक है। स्टॉकहोम, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें तीन चीज़ आते हैं इसमें, स्टॉकहोम, इंग्लैंड और वेल्स। उसके बाद से यूनाइटेड आयरलैंड, उसके बाद आइसलैंड। आइसलैंड के ठीक नीचे आना है फ्रांस, अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, मोनाको, इटली, माल्टा, ठीक है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक। उसके बाद से यहाँ से चेक रिपब्लिक के बाद से नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। उसके बाद से क्रोएशिया, क्रोएशिया। उसके बाद से बोस्नियो हर्जेगोविनियो, बोस्नियो हर्जेगोविनियो, हर्जेगोविनिया। उसके बाद से सर्बिया। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, मॉन्टेनिग्रो। तो मॉन्टेनिग्रो। उसके बाद से यहाँ पे फ्रेमिंग आपका पता नहीं सही आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मॉन्टेनिग्रो के बाद से हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। मॉन्टेनिग्रो के बाद कोसाओ, अल्बानिया, उसके बाद से मेसिडोनिया,
उसके बाद से आता है ग्रीस, ठीक है। और ग्रीस के इधर चलेंगे तो इस्तांबुल आता है। ये इस्तांबुल याद रखिएगा, ये इस्तांबुल जो है जो एशिया में क्या है, एशिया में जो तुर्की वाला पार्ट है ये यूरोप में भी पड़ता है, तो यूरोप वाले तुर्की को बोलते हैं इस्तांबुल। उसके बाद से इस्तांबुल के बाद से बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ये यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, यानी रूस यानी मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से हम लोग यूरोप में हम लोग इसको रूस को हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी राजधानी यूरोप में पड़ता है मॉस्को, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस क्या था हमारा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क 4 एक बार में, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 3 एक बार में, पोलैंड, जर्मनी एक बार में, बेनेलक्स में 3, BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, LUX से लग्जमबर्ग। उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में 3 चीज़, स्टॉकहोम, इंग्लैंड, वेल्स, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से आयरलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड के नीचे आएंगे फ्रांस, छोटा सा अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ पे स्पेन की बात बता देते हैं। स्पेन से यहाँ पे जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि है, और यहाँ से अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेन यानी यूरोप से जो अफ्रीका है वो जिब्राल्टर जल संधि से, ठीक है, अलग होता है, या ऐसे कहें कि ये जोड़ने का काम करता है। जिब्राल्टर जो जल संधि है इस पे इंग्लैंड का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का। तो चलिए इसको याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि, इसको हम लोग भूमध्य सागर का की भी बोलते हैं, कुंजी भी बोलते हैं। तो इसको स्पेन हो गया, अंडोरा स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद से मोनाको, ठीक है, उसके बाद से इटली, माल्टा, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उसके बाद स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ये है स्लोवाकिया, ठीक है, ये है स्लोवाकिया। उसके बाद से चेक रिपब्लिक, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्नियो हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो। उसके बाद से मॉन्टीनीग्रो के बाद से हम यहाँ पे आ गए हैं कोसावो, मॉन्टीनीग्रो के बाद कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, उसके बाद से ग्रीस, इस्तांबुल जो यूरोप में तुर्की वाला जो पार्ट्स है, उसके बाद से बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। और रूस के ऊपर जैसे बेलारूस के ऊपर जैसे जाएंगे वो क्या हो जाएगा, मॉस्को, यानी रूस की राजधानी पड़ जाएगी। तो ये ओवरव्यू पूरा कंट्री हो गए, ठीक है। तो ये आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 एक बार में। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, मोनाको, इटली, माल्टा। उसके बाद से माल्टा के बाद से ऊपर चलेंगे स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक। उसके बाद नीचे आएंगे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्नियो हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, कोसावो, अल्बानिया। उसके बाद से इस्तांबुल, उसको याद रख लेंगे। उसके बाद से बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ये पूरे तरह से यूरोप को हमने देखा, यूरोप के जितने भी कंट्री थे उसको हमने देखा। तो इसको बहुत अच्छे से एज ए मैप के रूप में हम लोग बहुत अच्छे से एक एक करके चलेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं, नॉर्वे की कैपिटल होती है ओस्लो, वहीं से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे उत्तर सागर पड़ जाता है, ठीक है, उत्तर सागर जो डोगर बैंक है वहाँ पे मछली उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जगह है। और जिब्राल्टर जल संधि तो ठीक ही है। उसके बाद से यहाँ से इंग्लिश चैनल है, जो इंग्लिश चैनल है वो इंग्लिश चैनल आपको पता होगा, आरती साहा ने तैर कर पार किया था पहली बार। तो इंग्लिश चैनल भी इधर है। तो हम लोग आगे भौगोलिक दृष्टि से हम लोग बात करने वाले हैं बाद में। तो पहले इसको पॉलिटिकल हम लोग जान लें और पूरे कंट्री से परिचय हो लें ताकि चीज़ों को क्लियर समझने में मदद मिले, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए
और आपको मैंने इससे पहले एशिया का पूरा कंट्री कराया था। उसके बाद से आपको सागर भी पूरा क्लियर करा दिया था। और उसके बाद से हम यहाँ पे भी आएंगे, कैसे कैसे सारे चीज़ हो रहे हैं उसको भी हम लोग पूरा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और जय हिंद, नमस्कार।